जय हिंद बच्चों। पिछली वीडियो में हमने फ्रेज तक देखा था कि फ्रेज क्या होता है, वर्ड क्या होते हैं, और आज की वीडियो में हम देखेंगे सेंटेंस क्या होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा शब्दों का समूह जिसका एक अपना मीनिंग होता है। ठीक है, अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। पर हमने फ्रेज में देखा था उसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम आज आज हम सेंटेंस के बारे में देख रहे हैं जिसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए कंप्लीट मीनिंग। परंतु हमें इसमें इसके स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, अब किसी भी सेंटेंस को मीनिंग को निकालने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि मैं एक दो सेंटेंस बोलता हूँ और आपको उसमें देखना है कि इसमें क्या स्ट्रक्चरली ठीक है या नहीं। जैसे मैंने बोला बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। ठीक है, आपने इसमें पता करना है कि इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, अब एक वाक्य और मैं बोलता हूँ कि मेहमान को काट कर फल दो। क्या आपने अब पता चला कि इसमें कोई गलती भी है या कि नहीं? अगर हम देखें तो हमें किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसके स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को भी ध्यान में किसी भी सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए हमें उसके अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स या उसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ता है, या उसके ढांचा। स्ट्रक्चर को हम ढांचा भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अरेंजमेंट में तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट को हम कर्ता बोलते हैं या कोई करने वाला। सब्जेक्ट हम डूअर भी बोल सकते हैं। क्या होता है? डूअर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वर्ब। वर्ब क्या करती है? वर्ब हमें एक्शन बताती है, किसी चीज की स्टेट बताती है। ठीक है, वर्ब दो टाइप के हो सकते हैं। एक जो हेल्प करती है उसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। एक होता है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे तो हमारा क्या हो गया? सेंटेंस क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा सेंटेंस एनालिसिस, कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, एनालिसिस। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में हमें दो ही चीज देखने को मिलती है। एक होता है सब्जेक्ट जो डूअर होता है, और जितनी भी बाकी चीजें बच जाती है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा श्रद्धा लव्स मी। ठीक है, इसमें श्रद्धा क्या होगी? ये तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और बाकी ये चीजें जो बच गई है क्या कहलाएगी? हमारी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट में दो चीजें आ जाती हैं। एक तो वर्ब आ जाती है, दूसरा आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम सेंटेंस के टाइप देखते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंस के बेसिकली दो टाइप होते हैं। इसके दो टाइप। सबसे पहला होता है हमारा स्ट्रक्चर बेस। दूसरा होता है हमारा फंक्शन बेस। ठीक है, आज हम सबसे पहले फंक्शन बेस के टाइप को देखते हैं। फंक्शन बेस पे ना 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है असर्टिव सेंटेंस। इसको असर्टिव भी बोल सकते हैं, इसको डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। डिक्लेरेटिव मतलब होता है किसी भी चीज को घोषित कर देना। इसको एक तरह से स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला भारत एक महान देश है। क्या है? हमने इसे डिक्लेयर कर दिया, भारत एक महान देश है। अब ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हमारा पॉजिटिव वे में हो सकता है, एक हमारा पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा हो सकता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, जैसे मैंने नेगेटिव देखा कि भारत ने आज तक किसी भी देश का शोषण नहीं किया है। ठीक है, अब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते टाइम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, और वही नेगेटिव बनाते टाइम हम सबसे पहले इसके
सब्जेक्ट को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर बीच में नॉट को यूज़ कर देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दिखे तो मैंने ये लिखा, दिशा पतानी विल नो दी डायरेक्शन, ठीक है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा। मैंने ये बोला दिशा पतानी विल नो द डायरेक्शन, दिशा पतानी दिशा को जान लेगी। अगर हमें इसका नेगेटिव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा। ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। इसके बीच में हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला सेंटेंस, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछना। अब क्वेश्चन में हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा क्या आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब वही इसको दूसरे वे में भी पूछ सकते हैं, आपको क्या समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप पहले वाले में तो आप आंसर कैसे दोगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप हाँ या ना बोलोगे। दूसरे बारे में आपको पूरे डिटेल में बताना पड़ेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक होता है हमारा क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें सीधा आंसर यस या नो में आ सकता है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये लिखा एग्जाम्पल में, डू यू लव मी। जैसे कि मैंने पूछा डू यू लव मी, तो इसका आंसर सीधा या तो वो यस में देगा या ना में देगा, है ना। तो ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, हमारा क्लोज एंडेड। एक होता है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्या होता है, जिसमें हमें पूरे डिटेल में किसी भी चीज का रीजन देना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते हैं ना क्वेश्चन कि इसका आंसर कैसे होगा। ओपन एंडेड में हम सबसे लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, हु, हाउ, ये सब। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन इसका एग्जांपल देखें तो मैंने पूछा उससे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। इसमें उसको बताना पड़ेगा पूरे डिटेल में कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड सेंटेंस। थर्ड के बाद आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम होता है जिसे किसी से रिक्वेस्ट करना हो या ऑर्डर देना हो किसी को, ठीक है, या किसी से हेल्प मांगनी हो। इसमें तीन चीजें आ जाती हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर कमांड आ जाता है, ठीक है। इसमें तीन चीजें हो गई, रिक्वेस्ट या ऑर्डर। मैंने बोला हेल्प मी, ठीक है। या फिर बोलते हैं शट द डोर, इसमें ना हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। इसमें हमारा यू क्या होता है, अंडरस्टैंड होता है, पहले से इसमें इंक्लूड होता है यू। जैसे कि आपने देखा हुआ जब भी क्लास में कोई टीचर आते हैं, जब आपको गुड मॉर्निंग विश करते हो तो वो क्या बोलते हैं, शट डाउन। इसमें किसी को एक पर्टिकुलर नेम लेके तो नहीं बोलते कि बैठ जाओ, वो बोलते हैं शट डाउन और हम सब अपने आप बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, यू इंक्लूड होता है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम V1 लिखते हैं, उसके बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसमें सब्जेक्ट की नीड नहीं होती हमें, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हम अपने आप में क्या होता है, इंक्लूड होता है इसमें। अगर हम इसे नेगेटिव बनाना हो तो हम लिख देंगे डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब इसका आगे का पार्ट, इसके दो पार्ट और इसका स्ट्रक्चर बेस को हम अगली वीडियो में समझ लेंगे। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। जय हिंद।